स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने वाले आरआरबी के एनटीपीसी के जो अभी फर्स्ट शिफ्ट में जो अभी 4 जनवरी के दिन जो पहली शिफ्ट हुई है उसमें जो सवाल पूछे गए काफ़ी ज़्यादा सवाल है, 90% एक्यूरेसी के साथ हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इसके पहले भी जितनी शिफ्ट हुई है उसके भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। हम लोगों ने पहले बना रखे वीडियो और उसमें एनालिसिस भी किया है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी के आसपास अगर आपने तैयारी की है आने वाले दिनों में तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ साथ उसमें आपको टॉपिक्स भी बता दिए गए हैं कि इससे रिलेटेड और क्या क्या पूछा जा सकता है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो सारी चीजें आप ज्वाइन अप कर सकते हैं। एंड यहां पर हम 4 जनवरी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इसके बाद हम आगे और बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन के साथ साथ कि इससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में भी। और यहाँ पर देखिए कि पिछले क्वेश्चन जो थे वो उनमें से कुछ कुछ रिपीट हो भी रहे हैं, बट ऐसा है कि उस रिपीटेशन इतना नहीं चल रहा। पर यह जरूर है कि वो उसके आसपास रिलेटेबल चीजें पूछी जा रही हैं टॉपिक की, ठीक है। जो स्टैटिक जीके भी हो चाहे कुछ भी चीज हो, करंट भी हो, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको बहुत ज्यादा ही रिपीटेशन आपको मिलेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। क्वेश्चन उसके आसपास घुमाया जा रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। और आज की शिफ्ट में भी देखेंगे तो आपको उसी तरह का कुछ ट्रेंड मिलेगा। और आने वाले कब तक ये ट्रेंड चलेगा वो अभी कह नहीं सकते, बट हाँ अभी फिलहाल जितनी भी शिफ्ट आ रही है कुछ दिनों की और उसमें ट्रेंड यही फॉलो रहेगा। यहां देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है। ये स्टैटिक के अंडर ही आएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इंडिया का मैप के बारे में फैक्ट जान लीजिए। इंडिया का जो मैप है उसके बारे में ज्योग्राफिकल फैक्ट जान लीजिए। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, कितनी कौन सी बॉर्डर स्टेट्स हैं, कौन सा हमारे कोस्टल एरियाज कौन से आता है, कितनी हमारी कंट्रीज कनेक्टेड है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। सेवन सिस्टर स्टेट्स के बारे में, स्टेट से कितनी बॉर्डर शेयर हो रही हैं, मैप का एरिया, अपने लेंथ जो है नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये लेंथ कितनी है। इस तरह से नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट, हाईएस्ट पीक कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह के जो फैक्चुअल डाटा है हमारे मैप से रिलेटेड, इंडिया कंट्री से रिलेटेड, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज, करेंसी की बात करूं या कैपिटल की बात करूं, ज्यादातर पूछने के चांसेस जो है, जिस तरह जैसे आपका इंडोनेशिया पूछे, नेबरिंग कंट्रीज के ज्यादातर पूछेंगे। जापान हो, चाइना हो, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरह से आपकी चीजें, श्रीलंका, इनके आसपास इनकी करेंसी और इनके कैपिटल्स पूछ लिए जा सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है जैसे कि हमारे से जो कनेक्टेड कंट्रीज है, जैसे हमारे चाइना कनेक्ट है, नेपाल कनेक्ट है, इस तरह से जो कनेक्टेड है उनसे हम ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी स्टेट्स, कितनी स्टेट्स, या फिर कौन सी स्टेट उससे कनेक्ट है, ठीक है, हमारे इंडिया की। तो ये भी पूछा जाता है। तो इस तरह से फैक्चुअल डाटा का एक रिकॉर्ड आप लोग बना के रख लीजिए, आने वाली सभी एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी आरआरबी में तो ये पूछा ही जा रहा है। चलिए, बहुत टाइम हो गया है पहले ही क्वेश्चन में, पर ये बहुत जरूरी था, आपको जरूर इनमें से एक सवाल मिलेगा। तो इंडोनेशिया का कैपिटल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। डैम से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में कहा था, डैम्स एंड रिवर्स, ठीक है, डैम, रिवर्स और लेक, झीलें, हमें इनके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है, ठीक है। तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंडर आएगा। बट हाँ, इस पे रिलेटेड पिछले दिनों की शिफ्ट जो दिखाए देखेंगे आप वीडियो, उनमें भी मिलेंगे क्वेश्चन, और इस शिफ्ट में भी आपको मिल चुके हैं। तो यहां पर डैम पूछ लिया गया है, नदी पूछ ली गई किस पे है, तो ये भी बहुत जरूरी है कि डैम कहां है, उसके अलावा नदी कौन सी होगी। तो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे डैम के, या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, उन प्रोजेक्ट वाले डैम जो हैं जो ज्यादा बड़े हैं। और कुछ होता है ना कि डैम सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे आपका ऊंचा डैम जो कौन सा है, उस तरह से जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं तो उन डैम की भी रिवर पूछ ली जाती है। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है सारे डैम पढ़ लिए, ऐसे तो बहुत सारे डैम है इंपॉर्टेंट, आपको निकालना होगा जो सच में इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी चीज को लेकर, वही पूछे जाएंगे। तो अब सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। नेशनल टेक्नोलॉजिकल दिवस, टेक्नोलॉजी दिवस, अब देखिए इंपॉर्टेंट डेज के बारे में काफी सवाल पूछते हैं। ये आपको मैंने बता रखा है, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी दिवस जो बनाया जाता है वो 11 मई को बनाया जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, तो आरटीआई एक्ट लागू हुआ था 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है।
सुकन्या समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की थी? नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए योजना के बारे में बताऊं तो करंट योजना तो पूछी जा सकती है जो अभी हाल ही फिलहाल में आई हो, किसी स्टेट की बड़ी या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से आई हो। बट जो बड़ी योजनाएं या स्कीम्स पहले से भी चल रही हो, जो काफी बड़ी हो, जैसे स्वच्छ भारत आपका मिशन अभियान भी हो, चाहे उसमें आपका ये सारी चीजें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से आपकी सुकन्या समृद्धि समृद्धि, इस तरह से आपकी जो आपके उजाला, इस तरह से जितनी भी हैं बड़ी स्कीम जो पहले भी आ चुकी हैं, ठीक है, काफी टाइम पहले पर बड़ी है, तो वो भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंस रख रही है, क्योंकि अभी एनटीपीसी के एग्जाम्स में उस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा पहले हमेशा नहीं होता था, करेंटली जो आती थी वो पूछी जाती थी, बट अभी फिलहाल फिलहाल उन स्कीम्स के बारे में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखा जा रहा है और एग्जाम में पूछी जा रही है। गांधी सागर डैम कहां पर है? अब यहां पर डैम कहां पर है गांधी सागर? वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात के डैम से रिलेटेड सवाल यहां पर पूछे गए हैं। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री, एक सवाल तो मॉडर्न हिस्ट्री से पक्का है 110%, तो मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ना ही है आपको। तो 1924 कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? और ये रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बेलगांव में हुआ था, ठीक है। हिंदी नॉवेल तमाश के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी। बुक्स के बारे में काफी पुरानी भी बुक्स पूछी जा रही है, देखा जा रहा है आपके एनटीपीसी में, तो आपसे एक सवाल छूटना, ज्यादातर 90% लोग इन सवालों को छोड़ देंगे। अगर लेटेस्ट बुक पूछ ली जाएगी तो वो जरूर आप लोग कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछे जा रहे हैं जो काफी पुराने, तो ये हर कोई इसको करेक्ट नहीं कर पाएगा, इतनी पुरानी बुक्स कोई हर कोई नहीं पढ़ता, कुछ लेटेस्ट भी पूछी जा रही हैं और कुछ काफी पुरानी भी पूछी जा रही है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? आप देखिए नीति आयोग का पूछ लिया गया है, तो 2015 में गठन हुआ था। आरबीआई एक्ट कब आया था? तो आरबीआई एक्ट जो आया था 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1934 में आया था, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। आगे देखें तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, ये बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एक और सवाल, यूआरएल का फुल फॉर्म, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि काफी बार पूछा जा रहा है आपका। फुल फॉर्म जो कंप्यूटर की जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में आपको मैंने पहले भी कहा है कि वो आप जान लीजिए। हेडक्वार्टर्स भी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके भी फुल फॉर्म, इन पे सवाल बन रहे हैं। तो आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज, जैसा पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, लैंग्वेज, वायरस, आपका नेटवर्किंग, इस तरह के क्वेश्चन आपके काफी पूछ रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। आगे देखिए तो यूआरएल का फुल फॉर्म तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, आपको जानते ही होंगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नासिक में है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, जहां से वो निकलती है। यूनेस्को संबंधी एक प्रश्न था, अब वो क्या था? साइट से रिलेटेड था, कितनी ऑल ओवर साइट या इंडिया में साइट कितनी है, वो उस तरह से कुछ था, वो अंदाजा नहीं है, बट हाँ यूनेस्को से हर शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है। पता नहीं कब तक ये चलने वाला है, कितने दिन तक चलेगा, हो सकता है फेज 2 में आपको इस तरह का सवाल ना मिले, बट अभी फिलहाल यूनेस्को से रिलेटेड काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान लगा के रखिए। हो सकता है फेज 1 तक यूनेस्को पूछा जाए। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोका ने करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। जावा की खोज किसने की थी? अब लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन कंप्यूटर की, तो जेम्स गोसलिन ने यहां पर जावा की खोज की थी। अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था? अब देखिए मैंने कहा था आपको हिस्ट्री मॉडर्न पढ़नी है, काफी पुराने में आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी है, मिडिवल पीरियड के इंपॉर्टेंट आपको बैटल्स पढ़ने हैं, और जिसमें से खासकर था आपका मुगल साम्राज्य का दौर, ठीक है। उसके अलावा जितने भी डायनेस्टी या फिर वंश आए थे उनके आपके शुरू के और आखिरी के अंतिम शासक जो थे वो आपको एक बार ध्यान रख लेना, इस तरह से बोला था। बट उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका मुगल साम्राज्य था, और मैंने ये भी कहा था उससे इंपॉर्टेंट आपका उसमें अकबर आते हैं, ठीक है। तो अकबर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मुगल साम्राज्य के अंदर, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो उसी का एक सवाल यहाँ पे पूछ लिया गया है उसी टॉपिक पे से, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, जितनी भी चीजें हैं आपका मिडिवल पीरियड वाला जो हिस्ट्री वाला है वो टॉपिक, उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। एंड मॉडर्न तो आपको 100% पढ़नी है। तो ये अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था? वो 1556 में हुआ था। भारत के सबसे पहला हाईकोर्ट कहां बना था? तो हाईकोर्ट सबसे पहला भारत का कोलकाता में बना था, कोलकाता हाईकोर्ट। और एक सवाल ये बताऊं तो काफी चीजें, ये वाला जो सवाल था टेस्ट सीरीजों में, जो अभी जितनी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं उनमें काफी ये सवाल पूछा भी गया था, और ये एग्जाम में भी पूछ लिया गया। एक प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल से रिलेटेड कुछ था, कौन सी मिसाइल थी? बट वो नहीं जानते, बट हाँ डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ एक प्रश्न था।
और मिसाइल, इसरो, डीआरडीओ, इनसे रिलेटेड का सवाल पूछे जा रहे हैं आज हाल फिलहाल शिफ्टों में। ओलंपिक गेम्स संबंधी प्रश्न, एक स्पोर्ट से तो आना जरूरी कंपलसरी ये होता है और आता ही है, तो ओलंपिक गेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो बाइल जूस कहाँ से निकलता है? वो निकलता है हमारे लीवर में से। बायोलॉजी का एक प्रश्न था। एक अवार्ड से रिलेटेड, आपको पता है अवार्ड, ऑनर्स एंड अवार्ड्स आपको काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एक अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड था। वो क्या ऑप्शन थे वो आइडिया नहीं है, बट हाँ एक अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न जरूर था। नोबेल पुरस्कार, इंटरनेशनल पुरस्कार जो हैं वो भी आते हैं, और नेशनल जो बड़े बड़े हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो आपको अवार्ड्स एंड ऑनर वाला सेक्शन तो करना ही होगा करंट अफेयर्स में से कुछ भी करके, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला था, ठीक है, जो सबसे पहली महिला ऐसी थी यंगेस्ट जिन्हें फीमेल में और नोबेल पुरस्कार मिला था, जो फीमेल हैं सबसे पहली, वो हैं हमारी मलाला यूसुफजई। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जाता है। अटल सुरंग की लंबाई क्या थी? अब देखिए अटल सुरंग के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी सड़क टनल कौन सी है, अटल सुरंग कहाँ पे किस किस को जोड़ रही है, कौन से वहाँ पे पासेस आ रहे हैं, या फिर इस तरह से, या कितने किलोमीटर। तो अटल सुरंग के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी पढ़ लीजिएगा, आने वाले चैप्टर में कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो 9.02 किलोमीटर इसका आंसर है। अब ये देखिए हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला सवाल भी है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आपका बायोलॉजी के अंदर का, जनरल साइंस का सामान्य विज्ञान के अंदर का जो है वायरस, बैक्टीरिया, बीमारी, आपकी जीवाणु विषाणु रिलेटेड संबंधी प्रश्न है, तो वो आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये फिर मॉडर्न का एक और सवाल यहाँ पर, तो मॉडर्न तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ ही जाइए। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन का आया था, साइमन गो बैक। ठीक है, संविधान संशोधन संशोधन ठीक है, सॉरी, संविधान संशोधन जो है वो सबसे पहले कब हुआ था, जो कि किसे कहते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला किया गया था वो 1951 1951 में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका था। तो यही प्रश्न थे कुछ इंपॉर्टेंट। ओके, और अब यहां देखिए, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी किस तरह से हमको रिलेटिविटी रखनी है और क्या रिलेटेबल टॉपिक्स हमको पढ़ने होंगे। और मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उससे रिलेटेड सवाल जरूर आपके नेक्स्ट में पूछे भी जा रहे हैं, तो आप लोगों को उस तरह से पढ़ना होगा। एंड फेज 1 की बात करूं तो इस तरह का ट्रेंड आप पकड़ के चलिए, क्योंकि काफी फायदा हो सकता है आपको। एंड हो सकता है फेज 2 में कुछ और सीन आपको देखने को मिले, तो जबकि जब हम देखेंगे जब, पर फिलहाल जो आपका ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो पिछले वीडियोस में भी आपको टॉपिक्स बताए थे रिलेटेबल, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। और जो सवाल हर शिफ्ट में आने वाले जैसे हैं वो सवाल भी बार बार पूछे जा रहे हैं, और मैंने कहा भी है पिछले वीडियो में कि ये सवाल आपको फिर से पूछे जाएंगे। ठीक है, हाल फिलहाल इसमें ऐसा यूनिट वाला क्वेश्चन नहीं मिला था, पर आपको फिर शिफ्ट में मिल जाएगा भी। अभी इवनिंग शिफ्ट बाकी है, तो हो सकता है उसमें भी मिल जाए, क्योंकि वो सवाल भी काफी पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप चीजें, वो एक वीडियोस एक पुराने भी देख लीजिएगा, अगर आप आने वाले टाइम आपकी एग्जाम आने वाली है तो आप उनको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा टॉपिक्स और मिल जाए कि हमें क्या क्या इससे रिलेटेड अभी एंड मोमेंट में पढ़ लेना चाहिए सवालों को देखते हुए। ठीक है, बाकी तैयारी तो आपकी ऑल ओवर हो चुकी होगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर आइए। एंड वहां पर हो सकेगा तो क्विज भी रखेंगे अपन, काफी अच्छे अच्छे पहले भी चले थे। तो मिलते हैं टेलीग्राम पर भी और यहाँ पर भी आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर। आपकी अपनी फैमिली में जब तक के लिए ऐसी मेहनत करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। विदा लेता हूं आप सभी लोगों से मैं। जय हिंद, वंदे मातरम।